हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? होप सो बहुत अच्छे होंगे। मैं बताता हूँ, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो लास्ट क्लास में हमने क्लास 11 अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। उसमें हमने अकाउंटिंग का मतलब समझा कि अकाउंटिंग का मतलब क्या है। उसके बाद हमने स्टेप्स देखे। स्टेप्स देखने के बाद लास्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि कम्युनिकेट करने पड़ते हैं अपने अकाउंट्स, राइट। अब कम्युनिकेट करने का मतलब क्या होगा? ऐसे लोग जो आपके अकाउंट्स में दिलचस्पी रखते हैं, वो लोग जिसे हम यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग भी बोलेंगे। तो आज का जो मेजर टॉपिक हमने पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो स्टार्ट करते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। अब जो मेरे यूजर्स होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं, एक इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। सर इंटरनल यूजर का मतलब क्या है और एक्सटर्नल यूजर का मतलब क्या है? ऐसे लोग जो मेरे बिजनेस के अंदर के हैं उसे हम इंटरनल यूजर्स बोलेंगे, और ऐसे लोग जो मेरे बिजनेस के अंदर के नहीं है, बिजनेस के बाहर के, आउटसाइडर्स, उसे हम एक्सटर्नल यूजर्स बोलेंगे। तो सर इंटरनल यूजर्स में क्या क्या आएगा? सर सबसे पहले इंटरनल यूजर में आएगा ओनर। ओनर अपने अकाउंट्स देखने में इंटरेस्टेड क्यों है? सर मालिक है, अपने अकाउंट्स तो देखेगा ही ना, सो दैट उसे पता चले सारा साल जो काम करे उसका एंड रिजल्ट क्या है, क्या उसे प्रॉफिट हो रहा है या प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो ओनर अपने अकाउंट्स क्यों देखने में इंटरेस्टेड रहेगा? सो दैट वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन जान सके, एट द एंड ऑफ द ईयर बिजनेस करने के बाद उसे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अब इंटरनल यूजर्स में सेकंड पॉइंट आता है मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट है वो आपके अपने अकाउंट्स देखने में इंटरेस्टेड क्यों होगी? वो इसलिए इंटरेस्टेड होगी सो दैट वो इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस कर सके। और इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस करके क्या होगा कि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाएंगे और लॉसेस को मिनिमाइज कर पाएंगे, सो दैट की जो बिजनेस एंटरप्राइजेस है वो स्मूथली रन, राइट। ये हमारे इंटरनल यूजर्स है, बिजनेस के अंदर के लोग। अब एक्सटर्नल यूजर्स देखते हैं एक बार। सर एक्सटर्नल यूजर्स में सबसे पहले आ गया मेरा एम्प्लॉय। एम्प्लॉय हमारे अकाउंट्स देखने में इंटरेस्टेड क्यों है? सर एम्प्लॉय क्या करता है? आपकी एंटरप्राइजेस में आपके बिजनेस के लिए काम करता है, राइट। अब वो अकाउंट्स देखने में इसलिए इंटरेस्टेड है, वो ये देखना चाहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कंपनी प्रॉफिट बहुत ज्यादा कमा रही है लेकिन मुझे सैलरी से इतनी सी सैलरी की इतनी सी, ठीक है। तो वो ये देखना चाहता है कि जितना प्रॉफिट अर्न कर रही है कंपनी, सैलरी उसके हिसाब से सही दे रही है या नहीं दे रही। ऐसा तो नहीं है कि मैं अंडर पेड हूं बहुत ज्यादा, राइट। तो इसलिए एम्प्लॉइज हमारे अकाउंट्स देखने में इंटरेस्टेड हुआ। सर गवर्नमेंट, हमारी सरकार हमारे अकाउंट्स देखने में इंटरेस्टेड क्यों है? सर सरकार इसलिए इंटरेस्टेड है सो दैट वो ये देख सके कि ये जो बिजनेस है, ये जो पर्टिकुलर बिजनेस है, ये जितना प्रॉफिट कमा रहा है उसके अकॉर्डिंग टैक्स पे कर रहा है। क्या ये टैक्स की चोरी तो नहीं कर रहा? टैक्स की चोरी को बोला जाता है टैक्स इवेजन। तो क्या ये बिजनेस टैक्स इवेजन तो नहीं कर रहा? प्लस कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट ना कुछ बिजनेसेस को सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। तो गवर्नमेंट ये भी देखना चाहती है कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सब्सिडी वाली लाइन से ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है लेकिन इसने अकाउंट्स मैनिपुलेट किए हुए हैं और ये सब्सिडी ले रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है ये बिजनेस जानबूझ के सब्सिडीज ले रहा है लेकिन ये सब्सिडीज वाली लाइन में फॉल नहीं कर रहा, राइट। तो गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड है, वो ये देखना चाहती है कि आपने टैक्सेस जो प्रॉपर, आप जो टैक्सेस पे कर रहे हो वो प्रॉपरली पे कर रहे हो या नहीं। थर्ड आता है बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपके अकाउंट्स देखने में इंटरेस्टेड क्यों होंगे? अब बैंक क्या करता है? बैंक बिजनेसेस को लोन प्रोवाइड करता है। तो बैंक आपके अकाउंट्स देख के ये जजमेंट लगा लेगा कि इस पर्टिकुलर बिजनेस को लोन देना भी है या लोन नहीं देना। अगर लोन देना है तो कितना लोन देना है, राइट। तो वो ये देखता है कि जो लोन्स वो प्रोवाइड कर रहा है बिजनेसेस को वो सेफ है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर क्या होता है? सर हमने शार्क टैंक देखा है, हम अपना बिजनेस आइडिया पिच करते हैं और इन्वेस्टर उसमें पैसे लगाता है, अपने पैसे इन्वेस्ट करता है। तो इन्वेस्टर आपके अकाउंट इसलिए देखेगा सो दैट वो देखकर ये जज कर सके कि जो उसकी इन्वेस्टमेंट है वो सेफ तो है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी, राइट।
तो इन्वेस्टमेंट सेफ है, वो ये इंश्योर करना चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट है सर कॉम्पिटिटर। अब कॉम्पिटिटर हमारे अकाउंट्स देखने में इंटरेस्टेड क्यों है? वो कंपटीशन पर्पस से, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे एयरटेल और जियो है, ये दोनों कॉम्पिटिटर है, तो ये एक दूसरे के अकाउंट्स देखने में इंटरेस्टेड होंगे सो दैट इनको पता चल सके अरे जियो ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, मैं ज्यादा प्रॉफिट क्यों नहीं कमा पा रहा, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है जियो के कंपैरिजन में, एंड वाइस वर्सा जियो की एयरटेल के लिए ये दिखेगा, राइट। तो कॉम्पिटिटर क्यों इंटरेस्टेड होता है? सो दैट वो ये देख सके कि वो कंपैरिजन कर सके अपनी फर्म को, अपने बिजनेस को दूसरे बिजनेस से। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्या होता है पहले इसका मतलब समझते हैं। मान लेते हैं कि हम एक बिजनेस कर रहे हैं, राइट। अब बिजनेस में क्या करते हैं, हम गुड्स को ना परचेज करते हैं। अब जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो गुड्स क्रेडिट में भी परचेज होते हैं और गुड्स कैश में भी परचेज होते हैं। जब हम गुड्स क्रेडिट में परचेज करते हैं ना, तो जिससे परचेज करेंगे उसे क्रेडिटर बोला जाएगा। तो अगर मैं एक लेमन लैंग्वेज में बोलूं, जिससे हम गुड्स उधार में खरीदते हैं, क्या करते हैं, जिससे हम गुड्स उधार में खरीदते हैं उसे हम क्रेडिटर बोलते हैं। अब जो क्रेडिटर है वो मेरे अकाउंट्स देखने में इंटरेस्टेड क्यों है? सर उसका एक ही रीजन है, वो ये देखना चाहता है कि मैं जिस बिजनेस को क्रेडिट प्रोवाइड कर रहा हूं, क्या उसकी इतनी हैसियत है कि वो इतना क्रेडिट ले सकती है, क्या उसकी इतनी औकात है कि उसको इतना क्रेडिट दिया जाए, कल को ये क्रेडिट जो मैं दे रहा हूं ये पैसे वापस भी आएंगे या नहीं आएंगे। तो क्रेडिटर्स क्या देखना चाहता है, वो अपनी आपकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक करना चाहता है। वो ये देखना चाहता है कि आपको जो क्रेडिट दिया जा रहा है आप उतने क्रेडिट देने के लायक भी हो या नहीं। नेक्स्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप का मतलब क्या होता है? देखो छोटी सी बात है, हम बिजनेस करते हैं, राइट। अगर आप बिजनेस कर रहे हो और मान लो आप एक बड़ा बिजनेस बनाने में सक्सेसफुल हो जाते हो या एक अच्छा बिजनेस बनाने में सक्सेसफुल हो जाते हो, तो ये कहा जाता है कि आपने जो बिजनेस बनाया है ना, आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो सोसाइटी के रिसोर्सेस को यूज करके कर रहे हो। आपको उसके बदले में सोसाइटी के लिए भी कुछ बेटर करना पड़ेगा, राइट। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप वो ये इंश्योर करता है कि आप एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए कुछ स्टेप्स उठा रहे हो या नहीं उठा रहे। लास्ट है रिसर्चर्स। रिसर्चर्स मतलब क्या होता है? रिसर्चर्स मतलब ये होता है जो टाइम टू टाइम अकाउंटिंग को अपडेट करते रहते हैं, राइट। वो आपके अकाउंट्स देखने में इसलिए इंटरेस्टेड होंगे सो दैट वो ये देखकर जज कर सके कि ऐसा तो नहीं है बिजनेस फास्ट पेस पे जा रहा है लेकिन अकाउंटिंग उसके हिसाब से मैच नहीं कर रही, राइट। तो कुछ अकाउंटिंग के अंदर मॉडिफिकेशन करनी है या नहीं करनी, रिसर्चर्स ये देखने के लिए आपके अकाउंट्स चेक करेंगे, राइट। ये मेरा टॉपिक था इंटरनल एंड एक्सटर्नल का, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग का। नेक्स्ट क्लास में बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।